ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बरेली की, जहां बिना नक्शा पास कराए अब बना सकेंगे 100 वर्ग मीटर का मकान। आगे बात करेंगे शाहजहांपुर की, जहां जलालाबाद में एडीएम वित्त अरविंद कुमार के नेतृत्व में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। जनपद बरेली में शहरवासियों के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखंडों और 30 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक भूखंडों पर मकान और दुकान बनाने के लिए नक्शा पास कराना जरूरी नहीं होगा। सोमवार को ही बरेली विकास प्राधिकरण बीडीए बोर्ड की बैठक में भवन उपविधि 2025 को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही बीडीए ने पूर्व में लागू जोनिंग रेगुलेशन के तहत दी जा रही विशेष अनुमति व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया है। नए उपविधियों के तहत अब 24 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़कों पर मिश्रित भू उपयोग की अनुमति दी गई है। साथ ही जिन भूखंडों का लेआउट पहले से स्वीकृत है, वहां 4 भूखंडों को आपस में मिलाकर आमेलन बड़ा प्लॉट बनाया जा सकता है। आमेलित भूखंडों पर फ्लोर एरिया रेशियो भी बढ़ाया गया है। बीडीओ उपाध्यक्ष डॉक्टर मणिकंडन ए ने बताया कि सेवा क्षेत्र से जुड़े आर्किटेक्ट, डॉक्टर, सीए, वकील अपने घर का 25% हिस्सा कार्यालय के रूप में इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन इसके लिए पार्किंग की व्यवस्था अनिवार्य होगी। आइए जानते हैं इस विषय में डॉक्टर मणिकंडन का और क्या कुछ कहना था। यूपी सरकार के माध्यम से रिसेंटली न्यू बिल्डिंग बायलॉज एंड जोनिंग रेगुलेशंस का मतलब पास किया है। उसी रेगुलेशंस को बरेली विकास प्राधिकरण का बोर्ड के माध्यम से भी अंगीकृत कर चुका है। इसमें बहुत सारा फ़ायदा है लोगों को। पहले नक्शा अप्लाई करने में एंड मेनली रोड अवेलेबिलिटी एंड लैंड यूज़ के लेकर के बहुत सारा इश्यूज था, वो सारा अभी हल हो गया है। किसी भी व्यक्ति किसी भी अगर हॉस्पिटल्स है और व्यावसायिक कार्य है 9 मीटर रोड में भी अभी अलाउ की कर दिया है। एंड उसके अलावा मेनली जो नक्शा एप्लीकेशन है, जो 100 मीटर के लेस वाला आवासीय भूखंड एंड 30 मीटर से लेस वाला कमर्शियल भूखंड है, वहीं पे इन्होंने जो नक्शा पास करने से मतलब फ्री कर दिया है। केवल ऑनलाइन में आवेदन करना है, वो मतलब अपने आप अप्रूवल मानी जाती है। वो अप्लीकेंट का जिम्मेदार होता है बिल्डिंग बायलॉज के हिसाब से उसको फॉलो करने का। इसके अलावा ग्रुप हाउसिंग के लिए एंड इंडस्ट्री के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, होटल्स के लिए बहुत सारा सुविधा दे रखी है इन टर्म्स ऑफ FAR, इन टर्म्स ऑफ ग्राउंड कवरेज, इन टर्म्स ऑफ सेटबैक्स, बहुत सारा मतलब फैसिलिटी दे रखी है दिस वर्टिकल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। एंड जो खेती से कम मतलब खेत को बढ़ाते जा रहा है, जो उसको कम कराकर हम वर्टिकल ग्रोथ में ऊपर बढ़े, दैट वाज द एम ऑफ दिस गवर्नमेंट। एंड ये एक रेवोल्यूशनरी है, पब्लिक फ्रेंडली है, ये एक बहुत अच्छे मतलब अर्बनाइजेशन को, प्लान्ड अर्बनाइजेशन को प्रमोट करने के लिए एक अच्छे एक विचार से एक मतलब बहुत मतलब एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है। हम ये चाहते हैं बरेली का जो भी निवासी है, आप लोग एक रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप लोग ऑलरेडी मतलब नक्शा पास कर रखा है अच्छी बात है, अगर नहीं है जो पास करना चाह रहा है न्यू बायलॉज के हिसाब से पास करें। एंड जो ऑलरेडी बिल्डिंग बना दिया बिना नक्शा है, आप लोग भी कंपाउंडिंग करने का स्कोप है, नया बायलॉज के हिसाब से कंपाउंडिंग करें, जल्दी से जल्दी अपनी नक्शा अप्लाई करें। हम लोग भी स्पेशल टीम गठित कर रखा है, जो नक्शा आ रहा है हम लोग कोशिश कर रहा है कम समय में विदाउट एनी हर्डल्स जल्दी से जल्दी ज़्यादा नक्शा को पास करें, पब्लिक को ज़्यादा का ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएँ। सभी से यही रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोग अपने नक्शा एक बार बिल्डिंग बायलॉज को देखें एंड अपने नक्शा अप्लाई करें। अगस्त 7 तारीख गुरुवार हम लोग एक बड़ा वर्कशॉप के लिए भी हम लोग प्लान कर रहा है, जिसमें हम लोग व्यापार मंडल है, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है, हॉस्पिटल एसोसिएशन है, होटल्स है एंड बिल्डर्स एंड आर्किटेक्ट को भी हम लोग बुला रहा है। इसी को लेकर हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे ताकि ज़्यादा का ज़्यादा लोग बरेली में नक्शा के लिए अप्लाई करें। ये एक प्लान्ड डेवलपमेंट के रूप में, एक प्लान्ड सिटी के रूप में बरेली अच्छे से डेवलप हो जाए। सरकारी रास्ते पे आपने बताया नियमितीकरण किया जाता है, कौन सा वाला था? सरकारी रोड कॉलोनी है, अवैध कॉलोनी जो बना रखा है, उसमें भी अगर सरकारी विभाग ने, किसी भी विभाग ने अगर रोड डाला होगा, जैसे नगर निगम ने, PWD ने और किसी भी सरकारी विभाग ने, विधायक निधि और संसद निधि ने अगर सड़क बनाया होगा, उसी रोड की जो आसपास वाला है वो भी रेगुलराइज हो सकता है। इलीगल कॉलोनी नहीं हो सकता है, बट अगर रोड ने सरकार ने बनाया वहीं पे हो सकता है। NOC को लेकर देखा जाता है कि बहुत दिक्कतें होती हैं, उसको किस तरह से सरलीकरण चाहिए? जनरली जो नक्शा अप्लाई करना चाह रहा है वो भी पास पोर्टल के माध्यम से लोग अप्लाई करते हैं। वो भी पास में जैसे एक बार स्क्रूटनी हो जाते हैं, उसके बाद फिजिकली
लोग एनओसी लेना पड़ता है अलग विभाग से 10 से 15 विभाग का लेना पड़ता है। हम लोग ऑनलाइन करने के लिए प्रयास में हैं। 1 महीने में हम लोग एक नया पोर्टल लॉन्च करने वाला है, उसके माध्यम से सभी एनओसी ऑनलाइन के माध्यम से प्राप्त की जा सकता है। क्या उसमें डीम्ड एनओसी भी मानी जाएगी? डीम्ड एनओसी जो प्रोविजन है बैलास में ऑलरेडी है। हम लोग मतलब इसमें केस टू केस देखेंगे, क्योंकि कुछ एनओसीस है सरकारी ज़मीन अगर इन्वॉल्व है उसमें तो डीम्ड एनओसी देने में मतलब इश्यूज रहेगी। फिर स्टिल वी विल बी पब्लिक जो मतलब पॉजिटिव कंसिडरेशन जो कर सकता है उसको हम लोग करेंगे। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट। बेसिक सुविधाओं के अभाव को लेकर महिला रिक्रूट्स का फूटा गुस्सा। गोरखपुर के बिछिया स्थित PAC कैंपस में ट्रेनिंग ले रही सैकड़ों महिला पुलिस रिक्रूट्स आज सुबह धरने पर बैठी और जमकर हंगामा कर रही हैं। प्रशिक्षु रिक्रूट्स के गंभीर आरोप हैं, कैंपस में बिजली, पीने का पानी, नहाने व खाने की समुचित व्यवस्था नहीं है। लड़कियों का कहना है कि खुले में नहाने को मजबूर हैं। गंदगी और अस्वच्छता के कारण कई लड़कियां बीमार पड़ रही हैं, लेकिन इलाज की सुविधा तक नहीं। हम पुलिस में भर्ती हुए हैं, लेकिन जीने की बुनियादी सुविधाएं तक नहीं दी जा रही हैं, प्रदर्शन कर रही महिला रिक्रूट ने कहा। गोरखपुर से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। ललितपुर की तहसील तालबेहट क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बसंतुआ के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र सौंपते हुए गांव में अधूरे विकास कार्यों और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में पशु टीन शेड का निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है, फिर भी संबंधित कार्यों का पूरा भुगतान कर दिया गया है। पीड़ित ग्रामीणों ने बताया है कि जब वे ग्राम प्रधान से अधूरे कामों को पूरा करने की मांग करते हैं तो उन्हें धमकियां दी जाती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अधूरे पड़े टीन शेड कभी भी गिर सकते हैं, जिससे जान माल का खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों ने मनरेगा के अंतर्गत हो रहे कार्यों से भी अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि प्रधान ने अग्रिम हस्ताक्षर करवाकर रुपए निकाल लिए और कार्यों में JCB मशीनों का अवैध रूप से प्रयोग किया जा रहा है, जो कि नियमों के विरुद्ध है। ग्रामीणों ने मांग की है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच करवाई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस संबंध में उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, क्या समस्या लेकर आए हैं आप? प्रधान जी रहते हो, कहते हम क्या है तुम्हारा मकान पर पानी चाहूँगा तो तुम कहाँ रवाई करोगे। अच्छा, किस लिए धमकी दे रहे हैं वो अधूरा रहे साहब। क्या अधूरा डला है? पशु सेट। अच्छा, पशु सेट क्या कंप्लीट नहीं है? नहीं। अच्छा, प्रधान से कहे तो क्या बोले वो? तुम रुपया दे दो, हम करा देंगे। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप? तैयार हो जाएगा साहब। में कहाँ के निवासी हैं आप? जी, आदर्श बुंदेला ग्राम बसंतुआ के निवासी हैं। अच्छा, क्या समस्या लेकर आए हैं आप? जी, समस्या ये है कि ग्राम प्रधान के द्वारा कुछ ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार हो रहे हैं। उसके संबंध में मैंने पहले भी DM साहब को ज्ञापन दिया है और अभी फिर से DM साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं, क्योंकि हमारे ग्राम पंचायत बसंतुआ में जो भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं उसमें बहुत से कार्य ऐसे हैं, कुछ जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा। जिला पंचायत द्वारा 2021 में कार्य किया गया था, जिसका पैसा 30 मार्च 2023 को ग्राम प्रधान ने नया दर्शाकर उसका पैसा निकाला गया है। ठीक है, उसकी कुछ धनराशि है 3,45,000 के करीब। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, ग्राम पंचायत में कुछ पशु शेड बने हुए हैं जो कि पशु शेड है ही नहीं, कागजों में बने हुए। हाँ, कागजों में पशु शेड बने हुए हैं और पशु शेड वो हैं कि जिनके रूम बने हुए हैं उनके ऊपर पशु शेड दिखा के उनको और उनका पैसा निकाला गया। इसके बाद ऐसे कितने पशु सेट हैं जिनका पैसा निकल चुका है, कागजों में बन चुका है और धरातल पे नहीं है? ये तो साहब अभी आपको मैं बताना चाहूँगा कि कागजों में लगभग सारे बने हुए हैं। सारे बने हुए हैं। और धरातल पे अभी कुछ पेंडिंग है। जी, फिर और बाकी के कुछ कार्य ऐसे हैं जैसे कि मनरेगा में हुए कुछ कार्य जिनमें JCB का इस्तेमाल किया गया और मजदूरों की फर्जी हाजिरी लगाई गई, उसका पैसा भी विड्रॉल किया गया है। तो ऐसे काफ़ी अन्य कार्य हैं। क्या मांग है आपकी, क्या चाहते हैं आप? मैं एक ही चीज़ चाहता हूँ कि निष्पक्ष रूप से इसकी मौके पर जांच हो और शिकायतकर्ता को मौके पर बुलाया जाए। कृष्णपाल सिंह, कहाँ के निवासी हैं? बसंतुआ। अच्छा, क्या समस्या लेकर आए हैं? ये समस्या है, 36 दिन का पैसा गायब है और BDO साहब ने डाटा निकलवाया तो उन्होंने कहा 36 दिन का पैसा कहाँ गया। मैंने कहा सेक्रेटरी को बुलाया, वो बोली हम दे देंगे। किस चीज़ का पैसा है? नरेगा का। मैं गया, नाला साफ कराया, नाली साफ कराया, मुकदम था, इन्हीं प्रधान ने बनाया था। जॉब कार्ड है? हाँ, जॉब कार्ड है मेरे पास। आपको पैसा नहीं मिला? कोई पैसा नहीं। अच्छा, जब आपने देखा कि हमारा आपके नाम से पैसा निकल चुका है तो अब आपने बात की तो क्या बोले प्रधान?
आई नहीं ऊपर से, ऊपर से नहीं आया अभी ऊपर से आए नहीं। तो निकल कैसे गया आपका पैसा? ऐसा निकल गया कि दस्तखत करो, हाँ। आपके घर पर पैसा आ जाएगा। उनने कहा हम देंगे पैसा। अच्छा, साइन पहले से करा लिया? हाँ करा लिए। अग्रिम साइन है ये? हाँ अग्रिम साइन है। अरे खासा प्रधान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे वो पैसा दे देगा हमें। नहीं दिया? नहीं दिया, हमने उनको बताया। क्या कहते हैं? अरे आ जान दो, पहुँच जाएगा। सेक्रेटरी ने कहा, मैंने कहा सेक्रेटरी ने कहा कि हम देंगे, हम दिलवाएंगे। हम उनकी बात ले आ गए बस। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। शाहजहांपुर के जलालाबाद में फैले अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए आज प्रशासन ने बड़ा अभियान चलाया। स्टेट हाईवे और खंडहर रोड पर दोनों ओर फैले अवैध निर्माणों अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासनिक अमले ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई की। अभियान का नेतृत्व अपर जिलाधिकारी अरविंद कुमार ने किया। उनके साथ उप जिलाधिकारी प्रभात राय, अधिशासी अधिकारी HN उपाध्याय उपस्थित रहे। इस कार्रवाई से नगर के अतिक्रमण कार्यों में हड़कंप मच गया है। अपर जिलाधिकारी अरविंद कुमार ने बताया कि अभियान नगर को जाम व अव्यवस्था से मुक्त करने के उद्देश्य से चलाया गया है। SDM प्रभात राय ने कहा कि कार्रवाई अंतिम चेतावनी के रूप में की गई है। आगे भी ऐसे अभियान समय समय पर चलते रहेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि दोबारा अतिक्रमण करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभियान के दौरान नगर पालिका परिषद जलालाबाद के अतिक्रमण प्रभारी नितिन शर्मा, कई तहसील कर्मी, नायब तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल और थाना जलालाबाद की पुलिस टीम सहित नगर पालिका के सैकड़ों कर्मचारी मौजूद रहे। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश और सपा मजदूर सभा के प्रदेशीय आह्वान पर मंगलवार को सपा मजदूर सभा के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष मनोज कुमार यादव के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचे और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध जताया। प्रदर्शन के उपरांत कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को संबोधित 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन अतिरिक्त उप जिलाधिकारी प्रियंका चौधरी को सौंपा। इस अवसर पर सपा मजदूर सभा के जिला अध्यक्ष मनोज कुमार यादव ने कहा कि भाजपा सरकार गरीब और मजदूर परिवारों के बच्चों को शिक्षा से वंचित करने के लिए विद्यालयों को बंद करने की साजिश रच रही है। उन्होंने मांग की कि बंद किए जा रहे विद्यालयों को पुनः शुरू किया जाए। इस मौके पर कई वरिष्ठ सपा नेता और पदाधिकारी उपस्थित रहे, जिनमें प्रमुख रूप से विजय सिंह प्रदेश सचिव सपा, रणविजय सिंह यादव जिला महासचिव सपा, सैयद रिजवान अहमद प्रदेश प्रमुख महासचिव सपा अल्पसंख्यक सभा, जीवेंद्र वाजपेयी जिला उपाध्यक्ष सपा, अतिउल्लाह सिद्दीकी नगर विधायक अध्यक्ष, विकास चंद्र एडवोकेट प्रदेश सचिव सपा अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ, चौधरी राम कुमार भोजवाल महानगर अध्यक्ष सपा जाकिर खान, महासचिव मजदूर सभा समेत अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज जो है कलेक्ट्रेट परिसर आप आए हैं, यहाँ पे क्या समस्या थी, किसको ज्ञापन दिया, क्या मामला है? समाजवादी पार्टी मजदूर सभा की तरफ से आज पूरे प्रदेश में मजदूरों की समस्याओं को लेकर और बच्चों के जो स्कूल बंद किए जा रहे हैं शिक्षा के संबंधी, आज उसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के निर्देश पर और मजदूर सभा के प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर आज सभी लोग यहाँ मनोज यादव मजदूर सभा के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में यहाँ इकट्ठे हुए और राज्यपाल महोदया को संबोधित ज्ञापन ये यहाँ स्टेट SDM को यहाँ पर उनको सौंपा गया है। और ख़ास तौर से मांगे यही है कि जो स्कूल शिक्षा से वंचित भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है गरीब बेसहारा बच्चों को, उनके परिवारों को, तो जिस तरह से शिक्षा को वंचित कर रही है और रोज़गार छीन रही है और बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, मजदूरों भाइयों का जो पोर्टल चलता था उसको बंद कर दिया गया है। तमाम मजदूरों की समस्याओं को लेकर और स्कूल खुलवाने को लेकर जो स्कूल बंद कराने का जो प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी ने किया है उसको वापस कराने के लिए यहाँ पर हम लोगों ने कलेक्ट्रेट में आकर ज्ञापन दिया। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।